हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। मैं हूं नासिक में और वहीं से वापस से ब्लॉग शुरू करते हैं। अब इसमें क्या दिखाएंगे हम। खैर मैं तो अकेला हूँ, यहाँ पे कोई है नहीं। ठीक है, अब हम करेंगे सारे बातचीत, क्या होता है क्या नहीं, हम इस दिन में क्या करते हैं और बाकी सारे इंफॉर्मेशंस वगैरह अगर जो भी रहेगा मैं देता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। लेट्स गो। अभी बज रहे दोपहर के कितना बज रहे हैं आई थिंक सो बैक भाई, पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। हाँ, तो दोपहर के बज रहे हैं 12:30, यानी कि 12:30। एंड अभी करते हैं लंच, क्योंकि भाई दोपहर सुबह से मैं खाया नहीं हूँ। नोएडा की आदत, दिन में 2 बार मिल, आई थिंक सो विच इज बेस्ट भाई। मील नहीं, एक मिल एंड एक ब्रेकफास्ट कह लो तुम, हल्का फुल्का खाता था मैं सुबह दोपहर में। हमारी वहाँ सुबह ही दोपहर होती थी। तो और शाम रात में खाना, और बस वो बहुत परफेक्ट था और मैं बहुत ही ज़्यादा सही रहता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेबल शेड्यूल चेंज हुआ है तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा पड़ा है बॉडी पे। एंड लेट्स गो भाई, करते हैं जाके खाना खाते हैं अपना। और मेरे ख्याल से मैं इस व्लॉग में बात करूंगा डार्क वेब के बारे में। हाँ, डार्क वेब पे जाऊंगा नहीं इसमें, ठीक है, इस वीडियो में। बट यस, डार्क वेब के बारे में बात करूंगा। आप सभी को पता है डार्क वेब होता क्या है। मेनली डार्क वेब ये है कि भाई तुम वहां पे जाते हो बट तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत एकदम, मतलब प्राइवेसी में, बहुत सारे प्राइवेसीज में होते हैं और ट्रैफिक ट्रैक ना हो पाए। ये चीज के लिए हम डार्क वेब पे करते हैं ताकि देखो, डार्क वेब बेसिकली खराब चीज के लिए भी यूज, खराब चीज के लिए ही नहीं यूज होता है। मतलब तुम बहुत देखा होगा, रेड रूम, ये वो सारी चीज़ें, फलाना ढिमकाना, इसको उसको मारने के देना, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ भी होती हैं, डील्स वगैरह होती हैं और चीज़ें होती हैं उसमें। तो बेसिकली डार्क वेब क्या काम करता है? एनॉनिमिटी। डार्क वेब एनॉनिमिटी यानी एनॉनमस। कौन हूँ मैं, कुछ पता नहीं। मैं डार्क वेब पे क्या कौन हूँ, कुछ पता नहीं। और इस डार्क वेब का बैकबोन है टॉर। टॉर नेटवर्क इसका बैकबोन है। मैं डार्क वेब के बारे में बात कर रहा हूँ इसमें, पता नहीं मेरा ही कुछ सिस्टम सेट ना हो जाए कहीं पे। बट यस, डार्क वेब ऐसा है फॉर लेयर्स। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ टॉर नेटवर्क। टॉर अगर तुमने देखा होगा, तुम सर्च करोगे इंटरनेट पे, टॉर मतलब एक प्याज होता है। ठीक है, उसमें दिखाया जाता है कि लेयर्स हैं, प्याज में लेयर्स होते हैं। तो उस लेयर में फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, हाँ एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ प्याज। ठीक है, मतलब इससे इंस्पायर हुआ, ये देखो इंस्पायर मतलब इसका एक लोगो है। तुम टॉर देखोगे तो बेसिकली लोगो रहता है। तो तुम देख रहे हो जो मेन कोर इसका यहाँ, ठीक है, ये हो तुम। यहाँ से तुम्हारा रिक्वेस्ट चालू होता है, ये रिक्वेस्ट से चालू होते एक लेयर, दो, तीन, चार, पाँच, फिर यहाँ पे पहुँचता है। तो ऐसे वर्क करता है। मतलब बहुत सारे लेयर आ जाते हैं जो तुम्हारे प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए तुम वहां तक पहुंचते हो। और ऐसा नहीं कि भाई तुम डार्क वेब पे तुम पकड़े जा नहीं सकते, पकड़े जा सकते हो। बस कुछ तुमने डाउनलोड, तुम्हारा लॉगिन या तुम्हारा रियल ईमेल डाल दिया तुमने, भाई बस वो सेट है। फिर तुमने अपने आप को ट्रैक करने का पूरा रास्ता दे दिया। और डार्क वेब से एक उम्दा लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा उम्दा लोग हैं। देखो इंटरनेट बेसिकली ये है और डार्क वेब बेसिकली पूरा शरीर है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट ये इतना पार्ट और डार्क वेब पूरा नीचे का। ठीक है, ऐसा सिस्टम वर्क करता है डार्क वेब का। बहुत मतलब उसमें लेयर्स टू लेयर्स चलती हैं, ऐसे हैं डार्क वेब। समझ रहे हो? हम किसी दिन एक्सेस भी करेंगे डार्क वेब, पता है, मजा आएगा। एक्सेस करेंगे, उसमें देखेंगे क्या है, क्या सारी चीजें नहीं। तो बहुत एकदम बोलते ना, बहुत एकदम खतरनाक दिखा देते उस पे। है डार्क वेब खतरनाक, डार्क वेब है खतरनाक, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं तो मेरे लैपटॉप से, प्राइवेट लैपटॉप से मैं एक्सेस करना नहीं चाहूंगा। ठीक है, मेरा खुद का लैपटॉप यार 2 बार हैक हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता ये लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में अपने अंदर लेने के लिए। मुझे पसंद नहीं है ये सारी चीजें। हाँ, और पता है मेरा एक बार हैक हुआ भी था। मतलब मेरा जो यूट्यूब था, यूट्यूब चैनल एक बार हैक हो रखा था। तुम्हें पता नहीं वो यूट्यूब हैक हुए, मतलब उस बंदे ने मेरा ईमेल आईडी एक्सेस कर लिया था। और एक्सेस कब कर रखा था, समझ लो 2 साल पहले ही उसने एक्सेस कर रखा था यार। मैं इतना ध्यान नहीं देता था और मेरा मेन मेन अकाउंट उस बंदे पे एक्सेस था यूट्यूब का। हैक किया, मैं कहीं बाहर था, ठीक है। और उसने क्या किया पता है? उसने, जब मैंने देखा मेरा, अचानक से मैं सोचा कि भाई अचानक से मेरे इस पे इतना रीच और लाइक्स और कमेंट कैसे आ रहे हैं मेरे चैनल पे, मेरे नोटिफिकेशन में इतने कैसे भर रहे हैं। जब मैंने चालू किया तो उस बंदे ने सॉफ्ट कॉन डाल के रखा था, सॉफ्ट कॉन डाल के रखा था। ठीक है, और वो लॉगिन था रशिया में। तो तुम सोचो मेरा अकाउंट सीधा स्ट्राइक पड़ने पे बचा है। मैंने उसको तुरंत सारे वीडियोस को उड़ाए और उसका एक्सेस हटाया और बहुत सारी चीजें, 2 फैक्टर ये सब वो सब किया। और जहां मैंने देखा कि वो थर्ड पार्टी में लॉगिन था, पता है किस में लॉगिन था? विड में। विड वो
कीवर्ड्स और विद LQ करके है, कीवर्ड्स और हैशटैग्स वगैरह के लिए मैंने उससे लिंकअप कर लिया था थर्ड पार्टी से। और यूट्यूब हमेशा कहता है कि तुम कभी थर्ड पार्टी से कभी लिंकअप मत करना, बाकी हम तुम्हारी प्राइवेसी का हम नहीं कह सकते। अगर तुम ये करोगे तो ठीक है, तुम्हारा अकाउंट वगैरह हैक होता है तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो ये सीन हुआ था, इसके लिए कहते हैं थर्ड पार्टी ऐप। अगर तुम्हारा कोई ऑफिशियल ईमेल और ये सारी चीजें जब तुम हर जगह सुनते आ रहे हो, वो कभी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या ऐप से कभी भी तुम उसको एक्सेस मत देना या लॉगिन मत करना। हमेशा एक फालतू वेबसाइट रख लो, वेबसाइट कह रहा हूँ, ईमेल रख लो जिससे तुम एक्सेस वगैरह जो तुम्हें कांड करना है करो, लेकिन अपने ओरिजिनल आईडी से कभी मत करना कुछ भी। वेट, सेट का ब्लॉग पॉज करूं। बहुत दिनों बाद हम खा रहे हैं, आई थिंक सो महीनों बाद, 2-3 महीनों बाद हम खा रहे हैं मिसल पाव। एंड दिस मिसल पाव इज़ फ्रॉम शाम सुंदर, जो बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा। भैया का दोस्त है, ठीक है, चड्डी दोस्त उनका है, ठीक है, उनके रेस्टोरेंट का है ये मिसल पाव, ठीक है। तो भाई बहुत क्रेजी, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है। और सेड भाई का ब्लॉग जो न्यूली कपल्स कह रहे हैं हम, काफ़ी ज़्यादा वायरल। मैं नीचे इसलिए बैठ के खा रहा हूँ, देखो ऊपर खाऊंगा गिर जाएगा, और मोस्टली मेरे से खाना गिर जाता है, तो मैं नहीं चाहता भाई बिस्तर विस्तर गंदे हो, डेस्क वगैरह कहीं भी, ठीक है। अब मस्त मैं खाता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था शाम को जाऊंगा कहीं बाहर, मस्त खाऊंगा या बैक वाटर्स जाऊंगा, मस्त आराम से थोड़ा चिल करूंगा, बैठूंगा शांत एकदम, कुछ सोचूंगा। बट यस, खाएंगे, फिर जाएंगे ज़रूर। प्लान तो है मेरा, मैं जाऊँ अकेले। देखो मैंने क्या बोला था। मैं अभी जैसे ये व्लॉग बंद करके उठ रहा था, मैंने क्या कहा था, मैं ऊपर खाने का रिक्स भाई मैं करता नहीं, हो जाता है समझे, मैं करता नहीं हूँ कि भाई, मैं बचाता हूँ चीज़ें कि भाई ना हो, गलती ना हो, वो हो गया। मैं उठ रहा था, मैं सब ग्लास रखा, ये ग्लास सोचो यहाँ पे लगा, सॉरी, यहाँ पे लगा और ये ऐसे होके गिर गया। अब सोचो ऊपर अगर बिस्तर पे बैठा होता, मैं बेड पे बैठा होता तो क्या होता, सोचो। इसके लिए मैं ना भाई बहुत संभल के चाहता हूँ चीज़ें, ऐसे ऐसे टाइम, खाना खाने के टाइम तो बहुत संभल के, चाहे मैं सूट पहना हो चाहे कुछ पहना हो ना, नहीं करता यार, गिर जाता है, पता नहीं कैसे, मुझे समझ नहीं आता। तो मैं कह रहा था बैक वाटर्स वगैरह जाऊंगा, दिखाऊंगा। सॉरी गाइस, मैं बैक वाटर्स गया था, दिक्कत ये हुई कि मैं वहाँ गया, सुकून से बैठा थोड़ी देर, ठीक है, और मस्त बैठा वहाँ से सुकून से थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, मैं आई थिंक सो 15 से 20 मिनट बैठा हूँगा। फिर वहाँ से आ गया घर, घर आया तो देखा माता जी का सर दर्द कर रहा था। उसके बाद मैंने रोटी बनाई। कुकिंग सीख गया ना, तो रोटी बनाई। तुम्हारा भाई खाया हेल्प करे, बोला मैं कुकिंग वगैरह ब्लॉग भी करूँगा, ऐसा मन करता है करने का, तो कुकिंग, कुकिंग की नहीं, रोटी बनाई, कुकिंग सीख गया हूँ मैं, किसी दिन बनाऊंगा अच्छे से, बहुत डिशेस वगैरह ट्राई करता रहूँगा, समझ रहे हो। तो मैंने रोटी बनाई, उसके बाद खाए वगैरह, बर्तन धोने जाता था लेकिन मम्मी आगे बोली कि मैं धो देती हूँ बर्तन, तो ठीक है, मैं थोड़ा वॉक किया तो आ गया। एंड मिलते हैं अनदर ब्लॉग में। थैंक यू, ठीक है, देखने के लिए यहाँ तक, सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करते हुए जाना, और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।